उम्मीद है आप लोग स्वस्थ और आनंद होंगे। आप में से बहुतों को मालूम होगा, नहीं मालूम होगा तो मैं बता रहा हूँ कि अपने प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी साहब संघ के प्रचारक रहे। प्रचारक से होते होते वो अभी प्रधानमंत्री तक पहुँचे, लेकिन उनका जो मूल प्रचारक है वो अभी भी बहुत सक्रिय है। और आप लोगों ने देखा होगा कि ज़्यादातर सभाओं में जाकर के भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रचार करते हैं। वो तो उनकी आदत है, और आदत ये उनका जो शुरुआती व्यक्तित्व है उनके ऊपर इस कदर प्रभावी है कि अभी भी प्रचार करने से चूकते नहीं। उनका बस चले तो अभी भी मोहल्ले स्तर की सभा में प्रचार करने पहुंच जाए, जो नगर पालिका की सभाएं होती हैं। वो तो चूंकि प्रधानमंत्री बन गए तो उनकी पार्टी के लोग उनका लिहाज करते, उनको नहीं बुलाते, लेकिन वो जाने के लिए तैयार रहते। बहरहाल ये व्यक्ति का व्यक्तित्व है, जैसा भी हो। वही नरेंद्र मोदी साहब पूरे इलेक्शन जो मिजोरम में आजकल होने चल रहा है, अब तो खैर मतदान होने वाला है, पूरे मिजोरम में जो पूरे चुनाव पर गायब रहे। और वही नहीं, ना अपने प्रधान सेवक गए वहाँ, ना उनके क्या नाम अमित शाह गए, और न ही जेपी नड्डा गए जो पार्टी के अध्यक्ष हैं। ये आश्चर्य हुआ कैसे, ये कमाल हुआ कैसे, इस पर थोड़ा सा विचार करना चाहिए। और कई बार ऐसा होता है कि बहुत बड़े बड़े संकेत बहुत ही छोटी जगहों से निकलते हैं और बहुत ही छोटी तरीके से निकलते हैं, जो बाद में बृहद रूप लेते हैं। मिजोरम ने जो संकेत दिया है वो इसी तरीके का एक संकेत है। आइए समझते हैं कैसे। आप सब लोगों को याद होगा, बहुत साल हुए, करीब 2 दशक से ज़्यादा हुए, जब अपने प्रधान सेवक साहब गुजरात के मुख्यमंत्री बने। मुख्यमंत्री बनते वहाँ पर उनके दंगा हुआ, जिस दंगे को, गोधरा का दंगा, जिसको वो रोक नहीं पाए, ऐसा उनका कहना है। उनके विरोधियों का कहना है कि दंगे उन्हीं ने कराए थे। बहरहाल चाहे वो रोक नहीं पाए, चाहे वो दंगे कराए गए, उस दंगे का फ़ायदा ये हुआ कि भारतीय जनता पार्टी वहाँ पर गुजरात में जम गई। लोग अभी भी कहते हैं कि गुजरात में एक तरीके से संघ का एक मॉडल था कि गुजरात में शासन कैसे करना है। बहरहाल जो भी था, उन दंगों का फ़ायदा भारतीय जनता पार्टी को पहुंचा और भारतीय जनता पार्टी वहाँ आज तक सत्तारूढ़ है। सत्ता में आने के बाद फिर मोदी साहब ने बढ़ चढ़ के वहाँ से दावे किए, और बहुत ज़बरदस्त दावे किए। और जो भारतीय जनता पार्टी का और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का और जो पूरा प्रचार तंत्र है, उसने बताया कि गुजरात में स्वर्ग उतर आया है, जबकि गुजरात पहले से ही संपन्न राज्य है। बहरहाल जो भी हुआ, और उन्होंने कैसा विकास किया इसकी मैं एक आपको वानगी दे देता हूँ। गुजरात में वैसे तो जाकर के आप लोग जिसको जाना चाहो देख सकता है कि बहुत बड़ी बड़ी घोषणाएं करना उनकी आदत थी। जब वो मुख्यमंत्री थे तब भी थी, उसी आदत को उन्होंने प्रधानमंत्री बनने के बाद चालू रखा। उन्होंने कहा कि मैं चंडीगढ़ से भी बहुत विराट और बहुत ही स्मार्ट सिटी बनाऊंगा गुजरात में, धौलेरा सिटी। और धौलेरा सिटी के लिए उन्होंने बहुत फंड निकाला सरकारी खजाने से, और बहुत ज़ोर शोर से उसका प्रचार हुआ। आप अभी भी जाके देख सकते हैं कि धौलेरा सिटी के नाम पे वहाँ कहीं कुछ नहीं है, जबकि हज़ारों करोड़ रुपये खर्च हो गए। अब वो कहाँ गए भगवान जाने। बहरहाल ये सब पूरा एक प्रचार तंत्र जो गुजरात में करके फैलाया गया, उस प्रचार तंत्र के चलते अपने मोदी जी भारतवर्ष के प्रधानमंत्री बने। और भारतवर्ष में 9 साल में उन्होंने जो कमाल दिखाया वो आप देख ही रहे हैं कि पूरी तरीके से बेरोजगारी है, भीषण महंगाई है, और क्या नाम है, नौकरियाँ चाकरियाँ हैं नहीं, कहीं कुछ नहीं है। और उस बीच में जो उन्होंने तबाहवादी की, नोटबंदी किया और कहा कि सब वो ब्लैक मनी खत्म हो जाएगी, और ये सब, और क्या नाम, किसान बिल लाए, कहा कि इससे किसान मालामाल हो जाएंगे। उनका सबका क्या हुआ आप जान ही रहे। उसी तरीके का एक प्रचार नॉर्थ ईस्ट में फिर किया गया। मणिपुर में भी दंगे कराए गए, और वहाँ पर दंगे में बहुत बड़ी मात्रा में मंदिर और चर्च दोनों जलाए गए। उसका थोड़ा सा संक्षेप में आपको बता दूं कि मणिपुर एक ऐसा मतलब राज्य है जो बल्कि मणिपुर क्यों कहा गया है कि पूरा जो नॉर्थ ईस्ट है वो ईसाई बहुल है। वहाँ के जो ज़्यादातर जनजाति के लोग थे उनको सबको ईसाइयों में कन्वर्ट कर दिया गया। ज़्यादातर मणिपुर एक ऐसी जगह है जहाँ पर की जो जनजातियाँ हैं वो ईसाई हैं, और बीच में एक मैती समुदाय है जो मैदान में है, वो हिंदू है। उसी का फ़ायदा उठा करके शायद संघ ने अपना एक दूसरा प्रयोग नॉर्थ ईस्ट के लिए मणिपुर में किया, जो वहाँ पे भीषण आग लगी हुई, पिछले 6 महीनों से दंगे ज़बरदस्त भड़क रहे हैं। ये सब सारी चीज़ें देख रहे हैं, और अपने मोदी जी को वहाँ जाने की फुर्सत नहीं थी। उस अराजकता को, जाहिर सी बात है, ये अराजकता जब एक छोटी सी जगह पे फैली तो उस अराजकता से सारे के सारे जो आसपास के लोग थे वो सब वाकिफ हो गए। और कहीं ना कहीं चीज़ें छुपती नहीं, सब जानते हैं। अगर चर्च और मंदिर दोनों जलाए जा रहे हैं तो इसका मतलब सीधा सीधा संकेत साफ है कि हम चाहते क्या। जब इतनी अराजकता वहाँ फैल गई और कोई नहीं गया वहाँ पर, अपने प्रधानमंत्री से लेकर के और जितने लोग थे, तो वहाँ मिजोरम में भी, चूँकि मणिपुर के बगल में ही है, ये बात सब जान गए कि मणिपुर में क्या कराया गया। और मिजोरम में जो फिलहाल सरकार है वो भाजपा समर्थित सरकार है। मिजोरम के जो मुख्यमंत्री हैं फिलहाल, उन्होंने कहा कि अगर नरेंद्र मोदी यहाँ पर आवेंगे मंच साझा करने के लिए चुनाव में, तो मैं उनके साथ नहीं खड़ा हूँ, क्योंकि जाहिर सी बात है उनकी जो प्रतिबद्धता है वो पहले वहाँ की जनजातियों के प्रति, नरेंद्र मोदी से उनसे क्या लेना देना।
और कुल मिलाकर के मणिपुर में जो खेल खेला ना भारतीय जनता पार्टी ने, चाहे आप ये कहिए कि वो खेल भारतीय जनता पार्टी ने खेला, या अगर सॉफ्ट लैंग्वेज में कहें तो ये कहिए कि वो उस जो आग लगी थी उसको बुझाने में असमर्थ साबित रहे। इसका मतलब या तो उन्होंने खेल खेला या वो एक अक्षम रहे। ये बात पूरे नॉर्थ ईस्ट में फैल गई, जिसकी वजह से ही मिजोरम के मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर प्रधानमंत्री यहाँ आएंगे चुनाव प्रचार करने तो मैं उनके साथ नहीं खड़ा होऊंगा, क्योंकि मेरा नुकसान हो जाएगा। और उसके अलावा वहाँ स्थिति इस हद तक खतरनाक हुई और लोगों के प्रति मन में जो है वो भारतीय जनता पार्टी के प्रति मन में जो इस कदर संतोष हुआ कि न प्रधानमंत्री, न अमित शाह और न ही नड्डा वहाँ पर चुनाव प्रचार करने की हिम्मत जुटा पाए। जब से आप समझ लीजिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने हैं वहाँ प्रधानमंत्री, वहाँ से तब से लेकर 10 साल में ये पहला मौका है जब पूरी भारतीय जनता पार्टी का शीर्षस्थ नेतृत्व किसी राज्य में चुनाव प्रचार करने गया ही नहीं, इस कदर हालत खराब हो गई। अब ये तो हुई एक बात, इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो पूरा गुजरात मॉडल था, जिसका एक प्रयोग जो है वो फिर बाद में वहाँ मणिपुर में किया गया, जिसका रिपरकशन मिजोरम में दिखाई दिया। दिक्कत ये हुई कि गुजरात में जब वो गुजरात मॉडल शुरू किया गया तो गुजरात में चीज़ें नई नहीं थी, वहाँ दंगे हुए, जो कुछ हुआ उसके लिए तमाम संदेह का भी लाभ लोगों ने मोदी जी को दिया, और उसके बाद वो तमाम झूठ बोला उन्होंने, और उसके बाद फिर वो प्रधानमंत्री बने। यहाँ पर भी उन्होंने अपनी पूरी 10 साल में जो कुछ इनकॉम्पिटेंस दिखाने की दिखाई, वो सारी की सारी चीज़ें जो थी मणिपुर में जो दंगा हुआ उसके बाद छन करके मिजोरम और वहाँ तक और भी आगे तक पहुँची। नतीजा ये हुआ कि मिजोरम के मुख्यमंत्री ने आगे बढ़ के कहा कि मैं इन लोगों के साथ मंच साझा नहीं करूँगा, और जाहिर सी बात है जब मुख्यमंत्री ने इतना बड़ा स्टैंड ले लिया तो फिर उसके बाद कहाँ हिम्मत अपने नरेंद्र मोदी की, अमित शाह की या जेपी नड्डा की कि वहाँ जाते। तो कुल मिलाकर वहाँ मामला साफ है। यानी इन तीनों बड़े नेताओं की जिनकी छाती जिसमें से अपने नरेंद्र मोदी साहब की छाती 56 इंच की है, वहाँ मिजोरम में जाने के लिए इनकी छाती सिकुड़ गई, इनकी हिम्मत नहीं पड़ी वहाँ जाने की, और चुनाव परिणाम जो भी हो। इसमें यह भी कहा जा सकता है कि एक जो पूरा गुजरात मॉडल का हवा खड़ा किया गया था कि पहले दंगा फिर मारपीट, उसके बाद फिर तमाम झूठ का प्रचार करके विकास की बड़ी बड़ी बातें करना, उस पूरे के पूरे मॉडल का भी भट्ठा जो है वो मिजोरम में बैठ गया। अब उसके चुनाव परिणाम जो भी आएंगे, ये मान के चलिए कि गुजरात मॉडल जो पूरे देश भर में जिसकी असलियत सामने आने लगी है, एक तरीके से समझ लीजिए मिजोरम में जो अपने नरेंद्र मोदी और अमित शाह और जेपी नड्डा नहीं गए, तो ये मान के चलिए कि उस पूरी गुजरात मॉडल की हवा जो है मिजोरम ने निकाल दी। अब देखिए चुनाव परिणाम आने के बाद क्या होता है। अब आपको अगर ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।